इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज। नमस्कार, आपका बहुत स्वागत है इंडिया वॉइस पे। मैं हूं आपके साथ समृद्ध मिश्रा। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं पहली खबर के साथ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रयागराज के माघ मेला क्षेत्र स्थित खाक चौक में जगत गुरु रामभद्र चंद्राचार्य के जन्मोत्सव समारोह को संबोधित करते हुए सनातन धर्म की रक्षा का उद्देश्य दिया है। उन्होंने अपने संबोधन की शुरुआत सियावर रामचंद्र की जय, सनातन धर्म की जय, भारत माता और गंगा मैया की जय के नारों के साथ की, जिससे पूरा मेला क्षेत्र जो है वो हर हर महादेव की गूंज से गूंजमय हो गया। सीएम योगी ने कहा कि संगम की पावन धरती पर जगत गुरु रामाचार्य ने समाज को जोड़ने का कार्य किया था, जिसकी आज भी जरूरत है। उन्होंने कहा कि सभी जन ईश्वर के चरणों में आशीर्वाद पाने के लिए अधिकारी है और आज भी सनातन को चोट पहुंचाने की साजिश हो रही है। सुनिए क्या कुछ कहा आखिरकार मुख्यमंत्री ने। हमारा प्रयागराज की पावन धरा भगवान बेणी माधव की अपार कृपा, मां गंगा के सानिध्य में, भगवान अक्षय वट के सानिध्य में, त्रिवेणी का वह रूप जिसे हम मां गंगा, मां यमुना और मां सरस्वती के रूप में स्मरण करते हैं, देश और दुनिया यहां पे आकर के संगम में डुबकी लगा करके अपने जीवन के आदि दैविक, आदि भौतिक और आध्यात्मिक तीनों तापों से मुक्त होने के संकल्प के साथ आगे बढ़ता है। आज भी प्रयागराज में हम सबको भौतिक रूप से वह सब कुछ दिखाई देता है। मां गंगा भी है, मां यमुना भी है और मां सरस्वती भी है। एक सामान्य नागरिक के लिए, एक सामान्य श्रद्धालु के लिए, एक सामान्य मानव के लिए यह धरती आज के दिन पर उसका प्रत्यक्ष गवाह है। यहां धर्म भी है, यहां न्याय भी है और यहां पे ज्ञान भी है, और तीनों को लेकर के देश भर के अलग अलग जिज्ञासु अपने तरीके से इस पावन धरा पर उपस्थित होते हैं। बहनों और भाइयों, जगत गुरु रामानंदाचार्य जी ने, याद करिए, कोई अचानक महान नहीं बन जाता है। महानता के लिए उस प्रकार के दिव्य गुणों को अपने अंदर आत्मसात करने की सामर्थ्य भी होनी चाहिए, उस प्रकार का दृढ़ संकल्प भी होना चाहिए, उस प्रकार की दिव्य दृष्टि भी होनी चाहिए। एक सामान्य मनुष्य की दृष्टि सीमित होती है, अपने लिए सोचता है, परिवार के लिए सोचता है, उसकी दुनिया परिवार तक सीमित रहती है। लेकिन एक महामानव का ईश्वरीय गुणों से भरपूर किसी महामानव का जो दृष्टि होती है वह दिव्य होती है, कल्याण की होती है, धर्म के प्रति लोगों के मन में जागरूकता की होती है। उनका भाव स्वयं के लिए नहीं, स्वार्थ के लिए नहीं, परमार्थ के लिए होता है। और यही कार्य इस धराधाम पर प्रकट होकर के पूज्यपाद श्रीमद् जगत गुरु रामानंदाचार्य भगवान ने किया था। आगे बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। आपको बता दें, रामपुर में अवैध खनन के मामले में लेखपाल और कानूनगो को सस्पेंड कर दिया गया। रामपुर जीएम अजय द्विवेदी के आदेश पर स्वर कोतवाली में एफआईआर दर्ज की गई थी। अवैध खनन करने वाली कंपनी पर 3 करोड़ 63 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया गया। सवार पुलिस ने मौके पर पोकलेन मशीन और डंपर को जब्त कर लिया। डीएम ने अधिकारियों को सख्त कदम उठाने के निर्देश दिए हैं और मामले की जांच जारी है।
तो बिजनौर पहुंचे समाजवादी पार्टी के नेता और पूर्व मंत्री मौलाना जावेद आब्दी ने कहा कि 2027 के विधानसभा चुनाव संविधान बचाने के लिए लड़ा जाएगा। उन्होंने बीजेपी पर प्रदेश में अराजकता फैलाने का आरोप लगाया और विश्वास जताया कि सपा अखिलेश यादव के नेतृत्व में पूर्ण बहुमत से सरकार बनाएगी। अली डे कार्यक्रम में शामिल होने के लिए जावेद अब्दी ने वरिष्ठ सपा नेता शमशाद अंसारी से मुलाकात की, जहां उनका समर्थकों ने फूल मालाओं से स्वागत किया। आब्दी ने कार्यकर्ताओं से चुनाव की तैयारी में जुटने का आह्वान किया और कहा कि बेरोजगारी और युवाओं की समस्याओं के चलते जनता सपा को सत्ता सौंपना चाहती है। उन्होंने बूथ स्तर तक संगठन मजबूत करने और बीजेपी को सत्ता से हटाने पर जोर दिया। आज हम बिजनौर में जो आए हैं, बेसिकली आज यहाँ पे एक प्रोग्राम है इंटर कॉलेज में, अली डे जी, वहाँ पे हम चीफ गेस्ट की हैसियत से आए हैं। वहाँ पे स्पीच करनी है हमें अली डे में। और जब हमारे पार्टी के नेताओं को और कार्यकर्ताओं को पता चला कि हम आ रहे हैं, तो उनकी मोहब्बतों का सबसे पहले मैं दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने जहां से मैं एंटर हुआ हूं ज़िले से, जब से ही वो स्वागत कर रहे हैं जगह जगह पर, उन्होंने इस्तकबाल किया। मैं उनका दिल की गहराइयों से शुक्रगुजार हूं। और यहाँ पर एक ही मकसद है मेरा आने का कि कार्यकर्ताओं से मिलने का और नेताओं से मिलने का। तो आपको बता दें कि लखनऊ में एलडीए की अटल बिहारी वाजपेयी नगर योजना के तहत 2 बीएचके प्लॉट की लॉटरी संपन्न हो गई है। इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान के मार्करी हॉल में आयोजित कार्यक्रम में आवेदकों के हाथों में लॉटरी की पर्चियां निकाली गई। योजना में 1 और 2 बीएचके के एफिडेविट यहां पर जो है आपको बता दें फ्लैट उपलब्ध कराए गए थे, जिनकी कीमत जो है तकरीबन 9,82,000 रुपए से शुरू हुई थी। फ्लैटों में लिफ्ट, पानी, बिजली, सुरक्षा और पार्किंग जैसी सुविधाएं दी जाएंगी। पहले दिन 1 बीएचके के तकरीबन 1665 फ्लैट आवंटित हुए हैं। दूसरे दिन आपको बता दें 2 दिवसीय लॉटरी में कुल 2,299 लोगों को आवास मिला है। आगे बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। खबर जो है वो बाराबंकी से है, जहां नारायणपुर गांव में प्रशासन ने सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा हटाने की बड़ी कार्रवाई की है। उप जिलाधिकारी राजेश कुमार विश्वकर्मा ने चारागाह की 28 बीघा भूमि से कब्जा हटवाया है। कई वर्षों से ग्रामीणों ने इस भूमि पर गेहूं की फसल बो रखी थी। राजस्व टीम और पुलिस बल के साथ पहुंचे एसडीएम ने पैमाइश कराई और फैसले को ट्रैक्टर से जोतकर कब्जा मुक्त कराया। कब्जा हटाई गई भूमि अब गौशाला से जुड़ी बताई जा रही है। एसडीएम ने चेतावनी दी है कि भविष्य में किसी भी अवैध कब्जे पर कड़ी कार्रवाई होगी। चलिए आपको लेके चलते हैं सीधे उत्तराखंड के लोक भवन, जहां उत्तराखंड में यहां पर आपको बता दें कि मुख्य न्यायमूर्ति का शपथ ग्रहण समारोह हो रहा है। आखिरकार क्या कुछ वहां कार्यक्रम में आपको दिखाते हैं। बता दें कि यहाँ पर उत्तराखंड के नए न्यायमूर्ति मनोज कुमार गुप्ता का शपथ ग्रहण समारोह जो है वो आयोजित हो रहा है। मुख्य न्यायमूर्ति का शपथ ग्रहण समारोह जो है देहरादून में आयोजित हो रहा है, जिसमें आपको बता दें कि इसमें राज्यपाल ने भी अपनी उपस्थिति दर्ज की है। आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से यहाँ जो है नए न्यायमूर्ति का शपथ ग्रहण समारोह जो है वो देहरादून के लोक भवन में आयोजित हो रहा है। उत्तराखंड लोक भवन में जो है उच्च न्यायमूर्ति का यहाँ पर शपथ ग्रहण समारोह आयोजित हो रहा है।
तो आपको बता दें कि यहाँ पर जो है नए न्यायमूर्ति मनोज कुमार झा जो है वो राज्य को मिलने जा रहे हैं। आपको बता दें कि यहाँ पर जो है एक नए न्यायमूर्ति का शपथ ग्रहण समारोह जो आयोजन हो रहा है उसमें अब बात की जाए अगर कानून व्यवस्था की और कानूनी चीज़ों की, तो अब नए तरीके से नए ढंग से जो है इनको कमान सौंपते हुए यहाँ पर सरकार नजर आ सकती है। क्योंकि देखिए मुख्य न्यायमूर्ति जो है उनकी शपथ ग्रहण जो है वो आज आयोजित हो रही है। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून के लोक भवन में जो है ये शपथ ग्रहण समारोह इस वक्त आयोजित हो रहा है, जिसमें यहाँ पर आपको बता दें कि न्यायमूर्ति मनोज कुमार गुप्ता का शपथ ग्रहण समारोह जो है, जिसमें आपको तस्वीरों के माध्यम से दिखा रहे हैं कि राज्यपाल ने भी जो है इसमें अपनी भागीदारी सुनिश्चित की है और यहाँ पर जो है उनको शपथ जो है अभी कुछ क्षण बाद यहाँ पर दिलाई जाएगी। तो आपको बता रहे हैं किस तरीके से यहाँ मुख्य न्यायमूर्ति को शपथ ग्रहण जो है वो दिलाई जा रही है। न्यायमूर्ति मनोज कुमार झा जो है वो यहाँ नए न्यायमूर्ति के रूप में अपनी शपथ जो है वो लेंगे। कार्यक्रम जो है ये उत्तराखंड के इन द 76th ईयर ऑफ द रिपब्लिक ऑफ इंडिया। मैं द्रौपदी मुर्मू, भारत की राष्ट्रपति, भारत के संविधान के अनुच्छेद 217 के खंड 1 द्वारा मुझ में निहित शक्ति के आधार पर इलाहाबाद उच्च न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति श्री मनोज कुमार गुप्ता को अपने पद के प्रभार संभालने की तिथि से उत्तराखंड उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायमूर्ति नियुक्त करती हूं। भारत गणराज्य के 76वें वर्ष में आज सन 2026 ईस्वी के जनवरी मास के 8वें दिन 18 पौष 1947 तक राष्ट्रपति भवन नई दिल्ली में दिया गया। अब मैं महामहिम श्री राज्यपाल महोदय से न्यायमूर्ति श्री मनोज कुमार गुप्ता महोदय को उत्तराखंड उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति के पद की शपथ दिलाने का अनुरोध करता हूं। I, Manoj Kumar Gupta, having been appointed Chief Justice of the High Court of Uttarakhand, do swear in the name of God that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established, that I will uphold the sovereignty and integrity of India, that I will duly and faithfully and to the best of my ability, knowledge and judgment perform the duties of my office without fear or favor, affection or ill will, and that I will uphold the Constitution and the laws. तो फिलहाल एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। आप बने रहें इंडिया वॉइस पर, कहीं ना जाएं, जल्द लौटेंगे और खबरों के साथ। ब्रेक के बाद जो है फिर एक बार आपका स्वागत है। आगे बढ़ते हैं बाकी खबरों की ओर। आपको बता दें उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में जीएसटी चोरी के खिलाफ राज्य कर विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है। सदर कोतवाली क्षेत्र के जीएमडी रोड स्थित विकास मंजिल में फाइल रोप स्टोर के मालिक जगदीश लाल की दुकान, गोदाम और आवास समेत 5 स्थानों पर एक साथ छापेमारी की गई। झाड़ू, वाइपर और अन्य सफाई सामान बेचने वाले व्यापारी पर कम जीएसटी जमा करने का आरोप है। रात भर चली रेड में पुलिस बल तैनात रहा। जांच में कागजी स्टॉक और वास्तविक माल में बड़ा अंतर देखने को मिला। विभाग दस्तावेजों की गहन जांच कर रही है। लखनऊ में केजीएमयू के चीफ प्रॉक्टर आरएफ कुशवाहा ने चौक कोतवाली में तहरीर देकर विरोध प्रदर्शन के दौरान हुई तोड़फोड़ और हंगामे को शिकायत दर्ज करवाई है। तहरीर में राज्य महिला आयोग की उपाध्यक्ष अपर्णा यादव के नेतृत्व में समर्थकों द्वारा केजीएमयू कुलपति कार्यालय के लिए किए गए प्रदर्शन का जिक्र है। आरोप है कि प्रदर्शन के दौरान सरकारी कार्य में बाधा, वीसी कार्यालय बाहर तोड़फोड़, महिला शिक्षकों से अभद्रता और कुलपति का मोबाइल फोन चोरी किया गया। तहरीर में अपर्णा यादव सहित 200 अज्ञात समर्थकों का नाम जब्त किया गया। पुलिस मामले की गहनता से यहां पर जांच कर रही है।
अगली खबर का रुख करते हैं। आपको बता दें कि हत्यारों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर जो है यहाँ पर प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं जो फिलहाल सामने निकल के आ रही है, जो हत्यारों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर जो है यहाँ पर प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं जहाँ सपा कार्यकर्ता जो है यहाँ पर मेरठ टोल प्लाजा पर सपा प्रदर्शन कर रही है। सपा के तमाम कार्यकर्ता और नेता जो है यहाँ पर मेरठ टोल प्लाजा पर प्रदर्शन कर रहे हैं। और आपको बता दें किस तरीके से यहाँ पर विधायक अतुल प्रधान पीड़ित परिवार से मिलने पर अड़े हुए हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं जो मेरठ से सामने निकल के आ रही है, जहां पर आपको बता दें हत्यारों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर यहां पर प्रदर्शन हो रहा है। शाहरुख सैफी हमारे संवाददाता जो है मेरठ से, वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर, सीधे उनके पास चलते हैं। शाहरुख, देखे यहां पर जो है दलित महिला की हत्या के बाद अब कहीं ना कहीं जैसे जिक्र कर रहे थे कि जो राजनीति है वो गरमाते हुए नजर आ सकती है और उसका असर अब साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। सपा के तमाम नेता जो हैं वो अब प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। जी बिल्कुल समृद्ध, मैं आपको बताऊंगा ये जो हत्या की गई उत्तर प्रदेश समेत की यहाँ पर जो विपक्षी दलों के नेता हैं लगातार उससे पीड़ित परिवार से मिलने के लिए लगातार पहुंच रहे हैं। अभी जो है रामजी लाल सुमन टोल प्लाजा पर पहुंचे थे, उनको वहां पर रोक लिया गया है। रामजी लाल सुमन ने वहां पर पीड़ित परिवार के लिए कहा है कि उनको जो उनकी आर्थिक मदद की जाए और जो आरोपी है उसकी गिरफ्तारी तत्काल की जाए। लेकिन अभी इसमें जो पीड़ित परिवार है उनसे मिलने उनको नहीं दिया है। हालांकि यहाँ पर चंद्रशेखर रावण है वो भी यहाँ पहुंचे थे, उनको भी यहाँ से वापसी कर दिया गया है। और टोल प्लाजा पर उनके कार्यकर्ताओं का जमावड़ा लगातार लगा हुआ है। लोगों का सिर्फ आक्रोश ये है कि उस पर जो आरोपी है उसकी तत्काल गिरफ्तारी की जाए और जो लड़की है, महिला है, उसकी बरामदगी की जाए। हालांकि जो कल 36 के घंटे बाद जो अंतिम संस्कार उसका मृतक महिला जो की माता थी उनका किया गया है, जिसमें पूर्व विधायक संगीत सोम और तो अतुल प्रधान मौजूद रहे। उसके बीच में पुलिस बल भी तैनात रहा, उसके साथ में उनका अंतिम संस्कार किया गया। उसके बाद से ही लगातार विपक्षी दलों के नेता हैं वो पहुंचने के लिए, उनके परिवार से मिलने के लिए लगातार पहुंच रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन उनको रोक रहा है क्योंकि उनको वहां मिलने नहीं दे रहा है। गाँव के बाहर पुलिस बल तैनात कर दी गई है और कल से ही पुलिस बल तैनात थी। 72 घंटे बीत जाने के बाद भी अभी तक आरोपी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। कहीं ना कहीं कानून व्यवस्था पर पुलिस पर बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। शाहरुख, देखिए क्योंकि अब यहाँ पर लगातार जो अतुल प्रधान है वो लगातार इस बात को कह रहे हैं कि देखिए मुझे जो है अब यहाँ पर पीड़ित परिवार से मिलना है। पीड़ित परिवार भी लगातार जो है यहाँ पर न्याय की मांग कर रहा है। जी बिल्कुल समझ, कल पीड़ित परिवार से मिलने के लिए जिस टाइम अतुल प्रधान वहाँ पहुंचे थे तो उनको बैरिकेडिंग के बाहर ही उनको रोक लिया गया था और रोकने के बाद से ही उनको पुलिस प्रशासन ने सख्त हिदायत दी थी कि अंदर आप नहीं जा सकते। लेकिन उन्होंने वहीं पर तत्काल अपना वहाँ धरना स्टार्ट कर दिया था। उसके बाद 2.5 से 3 घंटे बाद उनको पीड़ित परिवार से मिलने दिया था। हालांकि उन्होंने पीड़ित परिवार की आर्थिक मदद भी की है, 2 लाख रुपए की आर्थिक उन्होंने मदद की है और अखिलेश यादव से भी उनकी पीड़ित परिवारों की तरफ से उनको मदद के लिए, आर्थिक मदद के लिए चेक भी दिया गया है। और जो अब रात 36 घंटे बाद जो उनका महिला जो मृतक थी उनका अंतिम संस्कार विधायक अतुल प्रधान और पूर्व विधायक संगीत सोम के सामने यह 36 घंटे के आसपास ये अंतिम संस्कार किया गया। हालांकि जो पीड़ित परिवार से मिलने के लिए बड़े बड़े नेता हैं विपक्षी दलों के, वो लगातार पीड़ित परिवार से मिलने के लिए पहुंच रहे हैं, लेकिन उनको टोल प्लाजा से ही वापसी कर दिया जा रहा है क्योंकि मेरठ के एसएसपी डॉक्टर विपिन डाडा लगातार नजर बनाए हुए हैं। इस मामले में पूरी 10 से आसपास यहाँ टीमें बनाई हुई है। पूरा गांव छावनी में तब्दील किया हुआ और जो आरोपी है उसका पूरा परिवार फरार है और लगातार अलग अलग जनपदों में, अलग अलग जिलों में तबीयतें दी जा रही हैं और पुलिस का ये कहना है कि तत्काल इसकी जल्दी गिरफ्तारी लड़के की कर ली जाएगी। लेकिन बड़ी बात यह है कि 72 घंटे बीत जाने के बाद भी पुलिस के हाथ अभी तक खाली हैं। ये बड़ी कार्रवाई अभी तक पुलिस इन लोगों पर नहीं कर पाई। शाहरुख, देखिए अगर बात की जाए, क्योंकि देखिए अपने आप में काफ़ी संवेदनशील मसला है, अपने आप में काफ़ी संवेदनशील मामला है, ऐसे में जो टोल है उसके आसपास किस तरीके का मंजर फिलहाल दिखाई दे रहा है और पुलिस प्रशासन किस तरीके से अब इस पूरे मामले को लेके चल रहा है, क्योंकि अपने आप कई सारी जगह जो है प्रदर्शन चल रहा है, दलित एंगल भी आ जाता है, उसके बाद किस तरीके से यहाँ पर जो है अब पुलिस प्रशासन इस प्रदर्शन को भी लेके चल रहा है और टोल के पास किस तरीके की तस्वीरें फिलहाल देखने को मिल रही हैं जो आप वहाँ देखते हैं। जी बिल्कुल समृद्ध, यहाँ पर लगातार जो रावण के समर्थक हैं वो सुबह से ही यहाँ पर अपना जमावड़ा लगा हुए हैं। पहले वो सिवाया टोल प्लाजा पर थे, सिवाया टोल प्लाजा से यहाँ से इकट्ठा होकर के सारे जो उनके समर्थक हैं, कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, वो सारे यहाँ से अब काशी टोल प्लाजा पर पहुंचे हैं क्योंकि जो चंद्रशेखर रावण है उसका आने का वहाँ बात थी कि वो वहाँ पहुंचेगा। जब वो वहाँ पहुंचा तो पुलिस ने उसको वापसी भेज दिया क्योंकि पीड़ित परिवार से उन लोगों को मिलने नहीं दिया। हालांकि अभी रामजी लाल सुमन सांसद वो भी पहुंचे थे, उन्होंने भी मिलने की कोशिश की, उनको भी रोक दिया गया है, उनको मिलने के लिए मना कर दिया गया है। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा है कि जो आरोपी है उसकी तत्काल गिरफ्तारी की जाए और सरकार द्वारा
जो ये पीड़ित परिवार है इसकी मदद की जाए, आर्थिक मदद करते हुए इसको मुआवजा भी मिला जाए। चलिए, बहुत शुक्रिया शाहरुख आपका तमाम जानकारी हमारे साथ इस विषय पर साझा करने के लिए। तो फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। जल्द होंगे हाजिर और खबरों के साथ। आप बने रहे सिर्फ इंडिया वॉइस पर। इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज।